या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्र का पावन पर्व आ चुका है। वो समय जब संपूर्ण सृष्टि मां दुर्गा की आराधना में लीन हो जाती है। नवरात्र 9 रातों तक चलने वाला एक दिव्य उत्सव है जिसमें हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। ये समय है शक्ति, भक्ति और साधना का। क्या है इस वर्ष का विशेष महत्व? किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए? कौन से शुभ मुहूर्त और व्रत नियम अपनाने चाहिए? जानिए संपूर्ण नवरात्र 2025 की जानकारी हमारे साथ। मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नवरात्रि की हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैत्र नवरात्र आरंभ 30 मार्च से हो रहा है और समापन 7 अप्रैल 2025 को होगा। इस बार चैत्र नवरात्र 8 दिनों के हैं। दूसरा और तीसरा नवरात्र एक ही दिन है। चैत्र घट स्थापना मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:14 से 10:22 तक है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:51 तक है। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगा मार्च 29, 2025 को शाम 4:27 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर। नवरात्र का पहला दिन 30 मार्च 2025 रविवार को मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। प्रतिपदा घट स्थापना दिन का नवरात्र शुभ रंग नारंगी रहेगा। नवरात्र का दूसरा दिन 31 मार्च 2025 सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस दिन का शुभ रंग रहेगा सफेद। नवरात्र का तीसरा दिन 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। नवरात्र का शुभ रंग रहेगा लाल इस दिन पर। नवरात्र चौथा 2 अप्रैल 2025 बुधवार को स्कंद माता की पूजा की जाएगी और इस दिन का शुभ रंग रहेगा गहरा नीला रंग। नवरात्र का पांचवा दिन 3 अप्रैल गुरुवार को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इस दिन का शुभ रंग रहेगा पीला। छठा दिन 4 अप्रैल शुक्रवार को महासप्तमी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। शुभ रंग रहेगा हरा। नवरात्र का 7वां दिन 5 अप्रैल शनिवार को दुर्गा अष्टमी महागौरी पूजा की जाएगी। इस दिन का शुभ रंग रहेगा सलेटी कलर। नवरात्र का 8वां दिन यानी कि 6 अप्रैल रविवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन का शुभ रंग रहेगा बैंगनी। 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल 2025 को सोमवार को दशमी तिथि नवरात्र पारण। इस दिन का सबसे अच्छा रंग रहेगा मोर वाला हरा रंग। क्या आप जानते हैं कि मां के प्रत्येक स्वरूप का एक विशेष महत्व और शक्ति है? शैलपुत्री माता देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से पहला स्वरूप है। इन्हें नवदुर्गाओं में पहली दुर्गा माना जाता है। शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री के बारे में कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। शैल का अर्थ है हिमालय। शैलपुत्री बेहद सरल और शांत स्वभाव की हैं। शैलपुत्री माता एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल लेकर नंदी बैल पर सवार होकर विराजमान है। धार्मिक मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शैलपुत्री को सती भी कहा जाता है। शैलपुत्री को पार्वती, वृष्ठरूठा, हेमवती, काली, दुर्गा और भवानी जैसे नामों से भी जाना जाता है। शैलपुत्री माता की पूजा की कुछ विधि भी है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं जैसे कि खीर, रसगुल्ले, बताशे आदि। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं। शैलपुत्री माता का जो मंत्र है वो है ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता
नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बात करते हैं माँ के अगले स्वरूप की, ब्रह्मचारिणी देवी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी नवरात्र के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। इन्हें ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप और संयम का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप बहुत ही सौम्य और दिव्य है। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी हैं। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शस्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी हैं। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इनकी पूजा करने से भक्त को संकल्प, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। पढ़ने वाले बच्चों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विद्या धन की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी देवी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में भी पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी माता के मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बात करते हैं मां चंद्रघंटा की। मां चंद्रघंटा हिंदू धर्म की देवी हैं और नव दुर्गा का तीसरा रूप है। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। मां चंद्रघंटा के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके हाथों में खड्ग, कमल, कमंडल, तलवार, गदा, त्रिशूल, बाण और धनुष जैसे शस्त्र हैं। इनके कंठ में सफेद फूलों की माला है। इनके सर पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट है। इनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनका वाहन सिंह है। मां चंद्रघंटा की कथा बता देते हैं शॉर्ट में। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था। मां चंद्रघंटा का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मां चंद्रघंटा का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। मां चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आगे बात करते हैं मां कुष्मांडा की। मां कुष्मांडा, जिन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, देवी दुर्गा का चौथा रूप मानी जाती हैं, जो नवरात्र के चौथे दिन पूजी जाती हैं। वे ब्रह्मांड की रचनाकार हैं और अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कुष्मांडा नाम से जानी जाती हैं। यहाँ मां कुष्मांडा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है और उनके 8 हाथ हैं। हाथ में कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा और जप माला होती है। मां कुष्मांडा की पूजा से भक्तों के रोग शोक मिटते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। उन्हें जगत की जननी, आदि शक्ति और सृष्टि की रचनाकार भी कहा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा में हरे रंग के प्रयोग को विशेष महत्व दिया जाता है। आगे बात करते हैं मां स्कंद माता की। तो मां स्कंद माता देवी पार्वती या मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है। आगे बात करते हैं मां स्कंद माता की। मां स्कंद माता देवी पार्वती या मां दुर्गा का 5वां रूप है। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा की जाती है। स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता की कुछ खास बातें बता देते हैं। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी, ये शेर पे सवार करती हैं। उनके हाथों में कमल पुष्प होता है। अपने एक हाथ से ये अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं। मां के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। मां के वर्ण गौर है, इसलिए इन्हें देवी गौरी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति थीं। पुराणों में स्कंद माता को कुमार और शक्ति नाम से
महिमा का वर्णन करा जाता है। मां स्कंद माता की पूजा विधि बता देते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। स्कंद माता की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। स्कंद माता को पीले फूल से श्रृंगार का सामान अर्पित करें। स्कंद माता का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का 108 बार जाप करें। आगे बात करते हैं मां कात्यायनी की। देवी दुर्गा का छठा रूप है, जिसे नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से पूजने की मान्यता है। ये देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी नाम से जानी जाती हैं। मां कात्यायनी के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। देवी दुर्गा का छठा रूप। मां कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से छठा रूप है। कात्यायनी को कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये नाम मिला है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और हर प्रकार के शत्रु का अंत होता है। मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को आत्मबल और साहस मिलता है। मान्यता है कि जो कन्याएं विवाह में विलंब का सामना कर रही होती हैं, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। मां कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। ओम देवी कात्यायने नमः। माता की पूजा विधि बता देते हैं। स्नान करके सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कलश की पूजा करें। मां के समक्ष दीप जलाएं। मां को शहद, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें और आरती करें। भोग लगाकर पूजा का समापन करें। आगे बात करते हैं मां कालरात्रि की। मां कालरात्रि नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। मां कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। माता कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। माता कालरात्रि के गले में एक चमकदार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। माता कालरात्रि काल का नाश करने वाली हैं। इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माता कालरात्रि को युद्ध की भयावता का साक्षात रूप माना जाता है। मां कालरात्रि की पूजा विधि बता देते हैं। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। माता का गंगा जल से अभिषेक करें। माता को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख के माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। मां कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम क्लीम मैं हृदयम पातु पादौ श्री कालरात्रि ओम कालरात्रे नमः। इन मंत्रों का जाप करके आप अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं महागौरी की। मां महागौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप। 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका अर्थ है अत्यंत उज्जवल, स्वच्छ रंग, चंद्रमा की तरह चमक के साथ। मां महागौरी के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। इनका वर्ण सफेद है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनका वाहन बैल है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभ्य मुद्रा और वर मुद्रा है। मां महागौरी को श्वेतांबर धरा और अन्नपूर्णा के रूप में भी जाना जाता है। मां महागौरी की पूजा से सुख, समृद्धि, धन और शांति प्राप्त होती है। एक कथा के अनुसार माता ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। फिर शिव ने गंगा जल से उनके शरीर को धोकर उन्हें गौर वर्ण बना दिया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी के मंत्रों का जाप करने से इस दिन पर आपको बहुत लाभ मिलता है। इनकी आरती गाएं और इनके मंत्रों का जाप करें। महागौरी दया कीजिए, शिव शक्ति महागौरी।
आगे बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा के 9वीं शक्ति हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का मतलब है अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता देने वाली। इनकी पूजा करने से सभी काम सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप गौर, दिव्य और शुभता प्रदान करने वाला है। माँ सिंह, वाहन और कमल पर भी आसन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होते हैं। इनकी पूजा में पूरी, चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। सिद्धिदात्री की पूजा के लिए इनके मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इनके मंत्रों के जाप से आपको अत्यंत लाभ मिल सकता है। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माता रानी आपकी जिंदगी के सभी कष्टों को, सभी मुसीबतों को दूर करें। एस्ट्रो योगी के साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।